वेलकम बैक एवरीबॉडी। एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में। अभी अगर बात करें, हमने लास्ट सेगमेंट में हसन बात की जैसे कि सब्जियों के रेट्स के हवाले से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, बिजली की बात करें, पेट्रोल की बात करें, ये सब चीजें हमें महंगी होती दिखाई देती है। लेकिन अब बारी है आटे की भी। आटा मिलों का मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान और फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने विद होल्डिंग टैक्स मुस्तरद करते हुए 10 जुलाई से मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इसकी वजह से बहुत सारे मसाइल होने जा रहे हैं। अभी कल तक ही ये प्रॉब्लम चल रहा था पेट्रोल के हवाले से, पेट्रोलियम एसोसिएशन का वो उसका सारा हमने मसला देखा है। अब ये फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का भी उसी के अलावा चेयरमैन फ्लोर मिल्स के मुताबिक फ्लोर मिल्स पहले से ही टैक्स नेट में हैं और टैक्स दे रही हैं। एफबीआर के नए टैक्सेस से आवाम के लिए आटा महंगा होगा। हुकूमत फौरी तौर पर टैक्स वापस ले और टैक्स वापस ना लिया गया तो 10 जुलाई से मुल्क भर की मिल्स बंद हो जाएंगी। आटा आवाम की बुनियादी खुराक है, इसे टैक्स से इस्तिस्ना दिया जाए। और जिस तरह निमरा ने बड़ा खूबसूरती से बताया आपको कि पहले बिजली, फिर उसके बाद पेट्रोल, अभी थोड़ी देर पहले हम सब्जियों की बात कर रहे थे और अब आटे के ऊपर बात आन पहुंची। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं आसिम रजा साहब, चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन। सर थैंक यू वेरी मच। आसिम साहब, हालात तो हमारी तरफ हड़तालों की तरफ जा रहे हैं। अब एक हड़ताल आपने भी इसका ऐलान कर दिया। ये बताइएगा कि क्या कुछ गुजारिशात हैं आपके, क्या मुतालबात हैं और हुकूमत की जानिब से कोई रब्ता हुआ आपके साथ? ऐसा है कि जी 153 सेक्शन के तहत तमाम जो इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके ऊपर विद होल्डिंग एजेंट्स वो थे। इस दफा ये हुआ कि सिर्फ फर्टिलाइजर्स को एग्जेम्पशन, जो फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चरर्स थे उनके और उनके जो होलसेल डीलर्स हैं उनको एग्जेम्पशन दी गई और फ्लोर मिल्स को इसमें से बाहर निकाल दिया गया लाइक अदर इंडस्ट्रीज। जब फर्टिलाइजर्स को अगर एग्जेम्पशन मिली है तो वो इसलिए मिली है ताकि वो सस्ती वीट या सस्ती इजनास ग्रो हो और उनके होलसेल डीलर्स भी विद होल्ड ना करें टैक्स, ताकि किसान तक सस्ती अपना खाद पहुंच सके। अब जिस चीज के लिए आपने फर्टिलाइजर्स को सस्ता किया है, उसकी सबसे बड़ी क्रॉप जो आपके मुल्क की है दैट इज वीट। अब वीट की एंड प्रोडक्ट जो आता है, अगर वहां पे आप उसकी मिलिंग के ऊपर आप विद होल्डिंग उसको एजेंट बनाएंगे और उसके बाद उसके होलसेल डीलर को विद होल्डिंग एजेंट बनाएंगे तो इसका इफेक्ट, और उसके बाद जो पेमेंट उसने आपको वापस करनी है आटे की खरीदारी के ऊपर, उस पे 5.5% टैक्स वो डिडक्ट करेगा, विद होल्ड करेगा और एफबीआर को जमा करवाएगा। अब ये सारा प्रोसेस जो है कि पहले मिल्स होलसेलर से काटेंगी, होलसेलर रिटेलर से काटेगा और दोबारा रिटेलर जब होलसेलर को पेमेंट देगा मिल्स को देने के लिए तो उस पर 5.5% आप टैक्स विद होल्ड कर लेंगे। अब लास्ट के साथ 5,500 रुपया। सही। अच्छा आसिम साहब, माजरत के साथ, अच्छा ये आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि इसके असरात क्या होने जा रहे हैं फ्लावर मिल्स पर, लेकिन एक प्रॉब्लम ये कि हमारे जो नाज़रीन है ज्यादातर अवाम नहीं समझेंगे कि विद होल्डिंग टैक्स है क्या। तो अगर आप एक्सप्लेन कर सकें अपने अल्फाज में, विद होल्डिंग टैक्स है क्या और फिर ये किस हद तक जाके फ्लावर मिल्स को अफेक्ट कर रहा है? जी, विद होल्डिंग टैक्स का मकसद होता है कि कोई इंडस्ट्री, कोई आदमी जब टैक्स नहीं दे रहा होता तो जब भी कोई उसको पेमेंट आ रही होती है तो जो पेमेंट या खरीदार जो है वो उसकी पेमेंट काट के सरकार के खजाने में जमा कर देता है। अब फ्लोर मिल्स की जो टोटल टर्नओवर है, यानी कि जो उसने, हम एक बैग लेते हैं वीट का, उसको ग्राइंड करते हैं तो हमारे तकरीबन 10,000 रुपए की गंदम है, उस पर 1,000 रुपया ग्राइंडिंग चार्जेस है, तो हम 11,000 रुपये टैक्स पे करते हैं और हमारा जो मिनिमम टैक्स है दैट इज 0.25। जबकि टैक्स जो काटा जाएगा वो दैट वुड बी 5.5। आप मुझे बताएं कि 0.2 से 5.5 पे जाएंगे तो ये कितना बड़ा इफेक्ट आएगा। ये तकरीबन 20 किलो के थैले के ऊपर 150 रुपए का डिफरेंस है जी। अच्छा ये बताएं सर कि आपने जो एहतजाज का ऐलान किया, जिस तरह मैंने पहले भी सवाल किया था कि गवर्नमेंट की जानिब से आपसे कुछ मुज़ाकरात किए गए, किसी ने रब्ता किया हो कि आप हड़ताल ना कीजिए, आपके मुतालबात माने जाएंगे? देखिए, जिस टाइम पहले ये 30 जून को फाइनेंस बिल आया और फाइनेंस एक्ट आया और उसके अंदर ये हमारे टैक्स एडवाइजर से बताया कि आपको विद होल्डिंग एजेंट बना दिया गया, तो उसमें 236G और 236H के तहत जो शिकें हैं आप ये डिडक्शन करेंगे और विद होल्डिंग एजेंट बनेंगे। हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि देखें, हम ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं, हम कहते हैं होलसेलर डीलर भी टैक्स दे और रिटेलर भी दे, मगर ये विद होल्डिंग के इफेक्ट से 150 रुपया जो महंगा होना आटा ये किसके खाते में जाना है। लेकिन उस पर हमने लेटर लिखा फाइनेंस मिनिस्ट्री को और कॉपीज टू ऑल अदर
जो रेलिवेंट कॉर्नर से एफबीआर के चेयरमैन है जिस तरह, लेकिन अभी तक कोई ऐसा हमसे ना राब्ता हुआ ना इसको टेकअप किया गया अभी तक। ठीक है। अच्छा आसिम साहब, लेकिन एक और मसला है ना, इसमें बेचारे गरीब आवाम का तो कोई कसूर नहीं है, बाकी चीजें तो वो लग्जरीज तो चलें दूर की बात है, नेसेसिटीज हमारे मुल्क में दस्तयाब नहीं है लोगों को। आटा आई थिंक इज दी ओनली थिंग जो गरीब से गरीब बंदा बेचारा सिर्फ ये लेके खाता है, सब्जियां भी अफोर्ड नहीं हो पा रही हैं इस मुल्क में, तो अवाम का कोई कसूर नहीं है, तो ये फिर मसला बढ़ता जाएगा अवाम के लिए व्हेन इट कम्स टू फ्लावर, तो वो फिर क्या करेंगे लोग? देखिए, मैंने स्टार्टिंग में कहा ना, फर्टिलाइजर्स को एग्जेम्पशन मिली थी इसलिए कि वो वीट सस्ती ग्रो हो सके। तो मेरी समझ में ये है कि ये एक ओवरलुक हुई है बात, और एंड दिस इज एनॉमली जिसको रेक्टिफाई होने की जरूरत है, जिसकी दुरुस्ती की जरूरत है। जैसे पहले से हमेशा से फ्लोर इंडस्ट्री हैड बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस विद होल्डिंग टैक्स, तो अब भी मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इसको एग्जेम्प्ट ही रखना चाहिए ताकि आवाम को सस्ता आटा मिले, ना कि उसको टैक्स दर टैक्स और फिर टैक्स करके तो इसको महंगा किया जाए आटा का। इसका आप डायरेक्ट एक फेज में एक जो भी आप टैक्स करना चाहते हैं वो करें, लेकिन ये बहुत बड़ा ज्यादती होगी कि एक 20 किलो थैले के ऊपर जो हर आदमी ने रोज आटा खाना है, गरीब हो अमीर हो, उसको आप 150 से 200 रुपया थैला बढ़ा दें। तो अगर सर आसिम साहब, अगर आप लोगों की डिमांड्स नहीं मानी जाती, या फिर अगर लेट्स अज्यूम हाइपोथेटिकली अगर गवर्नमेंट किसी ऐसे पॉइंट पर लेकर आती है आप लोगों को जहां पे कोई निगोशिएशन हो, तो आप लोग निगोशिएशन करेंगे या सिर्फ यही चाहेंगे कि आपकी डिमांड्स 100% पूरी की जाए? देखिए, हम तो सिंपल एक बात कह रहे हैं, टैक्स लेना है गवर्नमेंट ने जरूर ले, हम टैक्स दे भी रहे हैं। वो कहते हैं आप होलसेलर को आटा दें या सप्लाई दें, हमें उससे भी कोई एतराज नहीं। वो कहते हैं आगे से रिटेलर भी फाइलर हो, टैक्स नेट पे, हमें इससे भी एतराज नहीं। हमारा तो सिर्फ विद होल्ड करने के इशू पे ये जो हमने कॉल दी है, मतलब अभी की ये जो स्ट्राइक कॉल है ये सिर्फ विद होल्डिंग टैक्स के लिए। ये मुझे बताइए, ये आटा कोई गवर्नमेंट आपको ये तो नहीं कह रही ऑन अ लाइटर नोट के फाइलर्स को दे दे, नॉन फाइलर्स को नहीं देना? नहीं, ये तो हमें एतराज नहीं है कि आप फाइलर्स को अल्टीमेटली रिटेलर्स को भी कहेंगे उसको दें, वो जरूर करें। सारे हर आदमी से टैक्स ले रहे हैं, लेकिन जब भी कोई एक माचिस की डब्बी भी लेते हैं उसमें भी सेल टैक्स है, तो इन डायरेक्टली एग्जैक्टली वो आप एडिशनल टैक्स की बात करें ना। आसिम साहब, मुझे ये बताइएगा कि पेट्रोल एसोसिएशन ने भी 5 जुलाई को उसकी हड़ताल का ऐलान किया था, जो कि एक्सटेंड होती रही, लेकिन वो तो सबको समझ आती है कि जब पेट्रोल नहीं डलता तो गाड़ी नहीं चलती। लेकिन आपकी जो ये फ्लोर मिल्स हैं, इनका जो हड़ताल होगी किस किस्म की होगी? क्योंकि आटा तो मार्केट में मौजूद होता है लोगों के पास, होलसेलर्स के पास, रिटेलर्स के पास, तो ये किस नौयत की हड़ताल होगी? जी देखें, अब भी अगर आप देखिए तो हमने 4 दिन का टाइम दिया, हमने हफ्ते वाले दिन मीटिंग की और उसके बाद हमने कहा कि हम बुध से वॉशिंग बंद करेंगे और जुमेरात से ग्राइंडिंग बंद करेंगे। इसका मकसद सिर्फ ये है कि ना आवाम को तकलीफ देना है, ना हुकूमत को कन्फ्रंट करना है। हमारा सिर्फ अपना पैगाम पहुंचाना मकसद था, लेकिन अगर इसके अंदर ये काम, हमारा मुतालबा, ये जो हमारी डिमांड है, इसको पूरा नहीं किया जाता तो फिर डेफिनेटली हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हमारे पास तो ग्राइंडिंग चार्जेस जो 100 किलो के ऊपर है वो 1100 रुपया है, उसके अंदर से 600 रुपया या 650 रुपया आज के दिनों में टैक्स हम कैसे दे सकेंगे? जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाएगी वो टैक्स बढ़ता जाएगा। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द इंडस्ट्री टू ग्राइंड एनी व्हीट बैग। तो हम तो काम नहीं कर सकते, अल्टीमेटली वी हैव टू चार्ज इट फ्रॉम द पब्लिक। मजबूरी हो जाएगी, इंडस्ट्री नहीं चल सकती, मजबूरी हो जाएगी, और उसमें हमेशा की तरह एज ऑलवेज अवाम ही पिसेंगे। बहुत शुक्रिया आसिम साहब आपका ज्वाइन करने के लिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर करने। ये सूरत हाल अल्लाह ना करे कि किसी बिगाड़ की तरफ जाए, लेकिन अपेरेंटली ये काफ़ी बिगाड़ बन भी सकता है अगर ये फ्लावर मिल्स की जो डिमांड है विद होल्डिंग टैक्स से मुतालिक अगर ये इसको हल नहीं किया जाता। सो अवाम भूखे मर रहे हैं, तो मजीद खुदा ना ख्वास्ता ऐसे कोई सूरत हाल ना पैदा हो। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते देखते हैं सुबह की सोच।